नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। गर्मी ने अब अपना विकराल रूप ले लिया है। गर्मी की वजह से बच्चों के स्कूल तक बंद हो गए हैं, यहां तक कि एसी भी काम करना बंद कर चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मई जून में मौसम के तेवर और बदलेंगे। इसकी वजह से पारा चढ़ने पर लू लगने का खतरा और भी ज्यादा है। आलम यह है कि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है, जो इस मौसम में अब तक देश में सबसे ज्यादा है। आईएमडी ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 5 दिन तक लू चलने का अनुमान जताया है। सोमवार से बृहस्पतिवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के बहुत से हिस्सों में लू और भीषण लू चलने का अनुमान है। गर्मी के बढ़ते पारे और हीट वेव के असर को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में डीएम ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूल शामिल हैं। नोएडा में बीते रविवार यानी 19 मई को पारा तकरीबन 46 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके और बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में हमारी संवाददाता ने डॉक्टर विनीता गोयल, जो कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में आईसीयू विभाग की प्रभारी है, उनसे बात की। उन्होंने बताया कैसे आप अपने आप को हीट वेव की चपेट में आने से बचा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए या कौन से घरेलू नुस्खे अपनाकर आप सेफ रह सकते हैं। सुनिए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। देखिए, लू जो है आजकल जिस तरह की गर्मी में हवाएं चल रही हैं, इतना ज़्यादा तापमान पहुंचा हुआ है, तो उससे बच्चे और बड़े दोनों को नुकसान है। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर रहा जाए, बाहर कम से कम निकला जाए, बहुत ज़रूरी काम के लिए ही निकलें और जब भी निकलें अपने आप को कवर करके निकलें, ठीक है। और इसमें जो आगे आने वाले टाइम में 1 से 2 महीने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि गर्म चीज़ों से बचें, ठंडा पानी पिएं, अपने साथ एक बोतल रखें। जैसा मैंने बताया, आप किसी ज़रूरी काम से ही निकलें। अगर अवॉइड हो सकता है वो काम, ठंडे में निकलें, धूप ढलने के बाद निकलें, या फिर पानी की बोतल, अगर बहुत ज़रूरी है तो अपने साथ पानी की बोतल लेके निकलें। एक बड़ी बोतल हो सके तो उसमें नींबू पानी या कुछ इस तरह से लेके जाएं जो आपकी शरीर को थोड़ी एनर्जी दे। धूप में होता क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा उस समय प्यास लगती है और लगता है कि क्योंकि हमारा शरीर जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि किसी चीज़ की भी कमी के लिए वो हमें हमारे सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में, जो कि हमें बताती हैं कि हमें अब पानी की आवश्यकता है और हमें पानी पीना चाहिए। तो उन चीज़ों को साथ लेके चलें। कहीं भी गन्ने का जूस या इस तरह की चीज़ें खुले में ना पिएं, क्योंकि मक्खियों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो जो भी चीज़ है वो आप घर से निकलें। फ्रूट्स का एक डब्बा अपने साथ लेके चलें, फ्रूट्स कटे हुए, वो भी काफ़ी हमको एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। लू लगने पे सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो हेडेक ही होता है, सर में दर्द होता है, भारीपन होता है, आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है और कई बार चक्कर भी आ जाते हैं। उससे पहले कई बार हमको प्यास लगती है, मुंह सूखता है, हमें लगता है कि हमसे बोला नहीं जा रहा, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है बात करने में, और मसल्स में कई बार नमक की कमी और पोटेशियम की कमी, क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, उससे पानी का लॉस होता है, तो उससे पोटेशियम और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे कि मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं, वीकनेस लगती है और बहुत ज़्यादा पल्स रेट कभी कभी हाई हो जाती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि चक्कर आके हम गिर सकते हैं। जी हाँ, घरेलू उपाय तो आजकल बहुत हैं जो कि हर जने को ध्यान में रखने चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं घर में। तुलसी है और आपके फल हैं जैसे कि पपीता है, सेब है, नींबू है, पुदीना है, ये सब चीज़ें आप पानी में डाल। वाटरमेलन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। शुगर भी होती है उसमें,
तो आप थोड़ा घर से निकलें तो उस समय थोड़ा सा तरबूज काट के पानी की बोतल में डाल लें, पानी में धीरे धीरे उसको पीते रहें, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी चाहें। यही सब चीज़ें हैं जो साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और एनर्जी भी देंगी और प्लस पानी का काम भी अच्छा मैम, करेंगी। सावधानी यही है, बाहर जाएं अपने आप को कवर करके रखें, पानी साथ लेके चलें। बावजूद इसके अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत ज़्यादा है, आपको किसी वजह से बाहर जाना पड़ा और दिक्कत आपको हो रही है, तो पहले तो आप घर में ही जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं पानी पीते रहें, थोड़ा नींबू शिकंजी बना के लें और डॉक्टर के पास तब जाएं जब सर का दर्द इतना बढ़ जाए कि बेहोशी सी लगने लगे, दर्द बिल्कुल दवाई से भी कंट्रोल में ना आए, मसल्स में मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने लगे जिससे कि आपको चलने में दिक्कत होए या फिर आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाए। तो आपने सुना डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। तो ऐसे में जितना हो सके पानी पिए, रोड साइड का कुछ नहीं खाएं, जितना हो सके फ्रेश खाना खाएं और हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ भी लगने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बाकी ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियोस। टीएनपी एक्सप्लोर, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।